वॉर गेम्स। जी हाँ दोस्तों, इस बार का वॉर गेम्स बहुत बेहतरीन होने वाला है, बड़ा होने वाला है और अच्छा, मेरे ओपिनियन से वन ऑफ द बेस्ट वॉर गेम मैच होने वाला है 2025 सर्वाइवर सीरीज का। सो दोस्तों, वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए, वॉर गेम 2022 से स्टार्ट हुआ था। 2022 का वॉर गेम अच्छा था, 23 का बहुत बेहतरीन था बिकॉज द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का रिटर्न हुआ था। लास्ट ईयर भी अच्छा था ब्लड लाइन का, लेकिन इस बार का जो वॉर गेम है ये बवाल है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक साइड होने वाले हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक एज ए लीडर, रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स, जॉन सीना। एक नाम है, लेना नहीं चाहूंगा, समझ जाओ कौन है, समझ जाओ। तो ये चार बंदे बिगेस्ट एक टीम के अंदर, सोचो भाई, बवाल मचने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, अपोजिट जो होने वाले हैं वो भी अच्छे हैं। ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड, लोगन पॉल भी है, और एक बंदा मेरे ख्याल से, जो मेरे ओपिनियन से कंफर्म है, ज्वाइन करने वाला है, लिख के दे सकता हूं, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। ये कंफर्म है। अब 5 और 5 वॉर गेम मैच में टीम होती है। सीएम पंक की टीम की 5 बंदे तैयार हैं। सीएम पंक है, रोमन रिंग्स है, कोडी रोड्स है, जॉन सीना है, जे ऊसो है। दूसरी तरफ ब्रॉन ब्रेकर है, ब्रॉनसन रीड है, लोगन पॉल है, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर है, एंड द वन लास्ट अपोनेंट कह लीजिए, पार्टनर कह लीजिए, ड्रू मैकिंटायर। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रू मैकिंटायर कंफर्म है वॉर गेम मैच में पार्टिसिपेट करेगा। अब चांसेस काफी ज्यादा हैं बिकॉज कोडी रोड्स ने सीएम पंक की टीम को ज्वाइन कर लिया है। वो कोडी रोड्स जिसका विजन की टीम के साथ कोई भी लेना देना नहीं था, मंडे नाइट रो बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। दिस इज वाई कोडी रोड्स को डाला गया है, बिकॉज कोडी रोड्स का मैच करवाना पड़ता, वरना अगर वो उसको वॉर गेम में ना डालते। और आपको पता है कि वॉर गेम मैच में, या सॉरी सर्वाइवर सीरीज में, कोडी किसके अगेंस्ट टाइटल डिफेंड करता। तो यही रीजन है कोडी रोड्स को वॉर गेम में डाला गया है। द मेन रीजन ड्रू मैकिंटायर का भी है कि उसको अपोनेंट अपोजिट टीम में डाला जाएगा, जिससे एक केमिस्ट्री बनेगी कि हाँ, कोडी रोड्स को इसीलिए डाला गया था बिकॉज वहां पे ड्रू मैकिंटायर है, या ड्रू मैकिंटायर को इसलिए डाला गया कि वहां पे कोडी रोड्स है। दिस इज द मेन थिंग। सो ये 5 आउट ऑफ 5 भाई, सोचो बवाल मच जाएगा भाई। सोचो भाई क्या मैच होने वाला है। यानी कि ब्रॉक लेसनर सामने सीएम पंक के भाई, इतने सालों के बाद रोमन रिंग्स की जो बैंड बजाई थी, सोचो, जो रोमन रिंग्स ने हराया था, वो सामने जॉन सीना के साथ बदला, कोडी रोड्स के साथ फ्यूड हो चुके। तो ये एक पुरानी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है भाई, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पुरानी यादें, पुराने चीजें, सब कुछ वो अगर हमको दोबारा से एक्सपीरियंस करने को मिले, इससे कोई बेहतरीन चीज नहीं हो सकती। और यही होने वाला दोस्तों, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में एक बवाल मैच है। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि अब सर्वाइवर सीरीज एक स्टेडियम शो है। 40,000 लोग होंगे मेरे ख्याल से, मेरे होने भी चाहिए भाई। तो भाई सबसे बेहतरीन चीज है, सर्वाइवर सीरीज का स्टेडियम में डेब्यू एक अमेजिंग है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और ऐसे ही होना चाहिए। वॉर गेम मैच एक बेहतरीन मैच होगा, बवाल मैच होगा, और ऐसा आई थिंक होना भी चाहिए बिकॉज सीना का लास्ट सर्वाइवर सीरीज है, सीना का फर्स्ट वॉर गेम मैच है, और इससे बेहतरीन चीज कोई नहीं सी। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब लास्ट थिंग की बात करूं, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, शायद वो ना हो। यानी कि जॉन सीना का जो फाइनल अपोनेंट है, शायद वो गुंथर ना हो, या वो कोई और हो। अब देखिए, मैं पहले अपनी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो चीजें हो रही हैं वो बताता हूँ। जॉन सीना का जो फाइनल अपोनेंट है वो कंफर्म है गुंथर। गुंथर अभी जो इनका टूर्नामेंट चल रहा है उसके अंदर भी है, और आई थिंक गुंथर इज अ फाइनल मेंबर होगा जो इस टूर्नामेंट को जीत के सीना को फाइनल में फेस करेगा। यानी कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट को, जो दिसंबर 13 को होने वाला है वॉशिंगटन डीसी से। अब यहीं पर सीना का जो लास्ट मैच है अगेंस्ट गुंथर के अगेंस्ट होगा, एंड आई थिंक गुंथर इज अ मैन हु रिटायर्ड सीना इन द लास्ट मैच एंड विन द आईसी टाइटल अगेन। सो ऐसा होने वाला है, जो रूमर है ऐसा ही है। अब बात करें रेटेड सुपरस्टार एज की, तो देखिए भाई, वो चीज नहीं होने वाली। हाँ, अगर एज एडब्ल्यू कंपनी के साथ ना होता, मैं कह सकता था ऐसा हो सकता है,
बट आई थिंक मेरे ओपिनियन से ये चीज अभी पॉसिबल नहीं है. दैट इज द फाइनल थिंग एंड गुंथर इज अ फाइनल अपोनेंट. अब बात करता हूँ लास्ट थिंग एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. दिस इज क्रिस जेरिको द Y2J. अब Y2J क्रिस जेरिको कंफर्म है भाई, कंफर्म है कि वो डब्ल्यू कंपनी में रिटर्न करने वाला है. चांसेस काफी ज्यादा है कि वो रॉयल रंबल में रिटर्न कर रहे. लेकिन दोस्तों अगर क्या हो, अगर मैं आपको कहूं कि ये रॉयल रंबल नहीं सर्वाइवर सीरीज में ही रिटर्न होगा, उछल पड़े आप. जैसे कि 2 साल पहले हुआ था जब CM पंक AEW कंपनी से निकल गए थे एंड देन फिर हमें लग रहा था कि भाई अब फाइनली CM पंक डब्ल्यू कंपनी में आने वाले हैं, कंफर्म था होगा. लेकिन चांसेस थे कि रॉयल रंबल में आएंगे, यानी कि 2024 के रॉयल रंबल में. लेकिन हुआ क्या, शिकागो में CM पंक का होम टाउन है, आई थिंक वहीं पर रिटर्न हुआ CM पंक का, द बेस्ट इन द वर्ल्ड का. वैसा ही कुछ होने वाला क्रिस जेरिको के साथ. वैसे बता दो, क्रिस जेरिको का सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम मैच जहां लोकेशन में होने वाला है वो होम टाउन नहीं है क्रिस जेरिको का. लेकिन हो सकता है कि डब्ल्यू कंपनी हाइप के लिए, और आई थिंक मेरे ओपिनियन से रॉयल रंबल सऊदी में होने वाला है, तो अगर क्रिस जेरिको का वहां पे रिटर्न हो गया तो वो मजा नहीं है. बिकॉज वो एक्सपीरियंस, वो क्या कहते हैं, वो एक शौक नहीं मिलेगा. बिकॉज वहां पे यूएस की ऑडियंस नहीं होगी जो एक तरह से हाइप करती है. बिकॉज आई थिंक सऊदी की ऑडियंस मेरे हिसाब से डम है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो डम लोग क्रिस जेरिको के रिटर्न में डमनेस ही फैलाएंगे वो. तो मेरे ओपिनियन से क्रिस जेरिको का रिटर्न बेस्ट है कि आप सर्वाइवर सीरीज में करा दो. बिकॉज सर्वाइवर सीरीज के बाद कोई बड़ा PLE नहीं है, रॉयल रंबल है, लेकिन उससे पहले सर्वाइवर सीरीज में उसका रिटर्न करवा दो. ये बहुत ही बेहतरीन चीज होगी. बिकॉज अगर सर्वाइवर सीरीज में नहीं हुआ तो आई थिंक रॉयल रंबल में वो मजा नहीं आने वाला. बिकॉज US से बाहर है रॉयल रंबल, सो वो मजा नहीं है. तो मेरे ओपिनियन से भाई फाइनली कंफर्म है एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग, क्रिस जेरिको का रिटर्न आपको सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल सकता है. एंड आई थिंक कंफर्म है कि भाई वो जिस तरह से CM पंक आए थे वैसा ही आएंगे एंड में. हो सकता है भाई, मेरे ख्याल से कंफर्म है भाई क्रिस जेरिको का रिटर्न होने वाला है. और अगर सर्वाइवर सीरीज में हो जाए तो इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं हो सकती. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. सो सी यू टुमारो. थैंक यू.